नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। बीते दिनों देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हुई हैं वो हुई पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 15 सालों से राज कर रही थी और आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भी प्रचंड जीत करी। भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही जीत हुई, ममता बनर्जी को एक्सेप्ट करना मुश्किल था और वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही हैं कि वो आखिरकार हार गई हैं। वहां पर लगातार हिंसाएं होने लगी हैं और शुभेंदु अधिकारी के पीए की कल रात में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो छात्रा रही है, जिसकी मां को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, उसके घर के बाहर आज बमबारी की गई, जिसमें कई लोगों की मौत की भी सूचना आई है और लगातार हिंसाएं जो हैं वो होती जा रही हैं। अब ऐसे में जो माहौल है, सियासी माहौल है, पश्चिम बंगाल में जो तनावपूर्ण स्थिति है वो लगातार बनती जा रही है। तो जो सियासत है उससे कैसे लोग जो है समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वहां पर क्या वाकई में काबिज कर पाएगी जीतने के बाद भी, या फिर नहीं, कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ युवा जो हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, शशि प्रकाश हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता है। शशि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और दूसरी तरफ है शुभम खरगवार, जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, और इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये किस तरीके से बंगाल में जो तनाव बढ़ता जा रहा है वो देख रहे हैं और स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। शशि, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वहां पर प्रचंड जीत हुई, ममता बनर्जी को ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो आखिरकार हार गई, और जैसे नतीजे आए और नतीजे आने के बाद स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही, कैसे देख? बहुत बहुत आपको आभार, धन्यवाद। जनता 24/7 के समस्त परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, मंच दिया। बात कहने से पहले कल एक घटना हुई, अभी आप बता रही थी न्यूज पढ़ते समय। शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं चंद्रनाथ रथ जी, निर्मम हत्या उनकी कर दी गई है। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं। आप सभी परिचित हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो दयनीय स्थिति थी, अगर हाथ में कलावा है तो हाथ काट लिया जाता था, माथे पर तिलक है तो सर काट लिया जाता था। चुनाव के नतीजे आए, इतनी बेहतरीन तरीके से हिंसा भड़की है। ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल को 15 साल में सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया, जनता को मूर्ख बनाने का काम किया, तुष्टीकरण राजनीति करने का काम किया और एक समाज को, केवल एक समाज को टारगेट करने का काम किया, केवल हिंदू समाज को टारगेट करने का काम किया, आपसी भाईचारे को खत्म करने का काम किया। ममता दीदी ने इतनी ज्यादा त्राहिमाम त्राहिमाम बंगाल में मचा दिया, पता नहीं कितनी घुसपैठिए बांग्लादेश से हमारे देश में शरण ले लिए। मतलब मैं इतनी कड़ी शब्दों में इनकी निंदा करता हूं कि वो महिला के नाम पे समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री नहीं थी। वो देश की 75 देश आजाद हो गया, देश को आजादी मिल गई, लेकिन पश्चिम बंगाल कभी आजाद नहीं हुआ। बिल्कुल। दूसरी तरफ हमारे शुभम है, क्योंकि दोनों छात्र नेता हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, लेकिन इनके जो विचारधाराएं हैं जो ये अलग अलग पार्टियों को अपने सपोर्ट करते हैं। तो शुभम से भी जानेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस के भी एक मजबूत जो छात्र नेता हैं वो माने जाते हैं, क्योंकि अपनी बातें जो हैं वो रखते हैं। और इधर दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के छात्र नेता हैं जो मजबूती से अपनी बातों को रखते हैं। शुभम, जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, ममता बनर्जी आखिरकार हार गई, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रचंड जीत हासिल कर ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो बंगाल की अलोकतांत्रिक जीत और जिस तरीके से एक लूटबाजी पश्चिम बंगाल में देखने को मिली, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार न्यूज पे ये लगातार चल रहा है कि 97 लाख वोटों को काटा गया और शायद 27 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो खुलेआम मंच पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। लोग क्या कह रहे हैं, वहां की वो जो लिस्ट है उसमें वो कह रहे हैं कि अगली बार आना। तो इस तरीके की दिशा बनी हुई है। और ये सोचिए कि पश्चिम बंगाल बीजेपी जीतने के बाद इतनी चरम सीमा पर हत्याएं, और आप देख रहे हैं किस तरीके से वीडियो जारी हो रहा है, ममता जी को किस तरीके से छवि दिखाई जा रही है कि एक भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चल चरित्र बना के कि कोई व्यक्ति आगे खड़ा है और ममता जी के गले में रस्सी बांध के उनको खींच रहा है। इस तरीके का कैसा दृश्य है? अभी तो आपकी सरकार आने के एक दिन भी नहीं हुए और इतनी चरम सीमा पे आप अत्याचार शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ऐसी राजनीति करती है जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को लगातार गिराने का काम कर रही है, और सिर्फ एक ऐसा टारगेट, सिर्फ हिंदुत्व का टारगेट। और हिंदुत्व किस लिए?
हिंदुत्व भी आप बताइए, अंकिता भंडारी क्या हिंदू व्यक्ति महिला नहीं थी? सवाल उनके है, साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ सवाल और है, लगातार वो भारतीय जनता सवाल- पार्टी के सवाल भी उठाई, लेकिन वहीं पे प्रदर्शन के लिए एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ढकोसला करती है, हिंदुत्व की राजनीति को लेकर सिर्फ वो चल रही है, लेकिन उस तरीके का कोई वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग को उसका काम नहीं है। सवाल मैं बताना चाहूंगा, बैठे हैं आदरणीय बड़े भाई शुभम करकवाल जी, उस महिला की क्या गलती थी, उस बिटिया की क्या गलती थी? उसका गुनाह था कि वो मरीज को देखने अस्पताल चली गई और उसके साथ एक जघन्य अपराध किया गया। आप उसको समर्थन करते हैं? सरकार आपकी थी, उसके साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई और उसकी मां को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी ने उसकी मां को उस विधानसभा से चुनाव लड़ने का काम किया, उसको जिताने का काम किया और उसके बाद नतीजा देखिए आप। उसकी मां आज भी चुनाव जीतने के बाद, जब वो चुनाव जीती है, अभी मैं जब डिबेट पे आ रहा था तो न्यूज देखते जा रहा था, उसकी मां के घर के बाहर बम ब्लास्ट किया गया और 4 लोग वहां निर्मम हत्या हो गई उनकी। आप समर्थन करते हैं क्या? आप समर्थन, आप उस डॉक्टर के साथ रेप हुआ, जिस डॉक्टर के साथ रेप हुआ, आप समर्थन करते हैं? दिखाने की कुछ और है। उस महिला की गलती थी, सरकार ममता बनर्जी दीदी की थी। एक मिनट दीदी, सरकार ममता बनर्जी जी की थी। आप कानून व्यवस्था आपके हाथ में थी, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में था। आप सरकार चला रही हैं, आप एक महिला डॉक्टर जो मरीजों को देखने जा रही है, जो भगवान का रूप दिया जाता है, डॉक्टरों को भगवान का रूप दिया जाता है, आप उनके साथ जघन्य अपराध करते हैं। आप हमारी बहन बेटी की आबरू लूटने का काम करते हैं। आप 15 साल आप शासन में केवल मलाई काटने का काम। देखिए, हमने एक दिन की रिपोर्टिंग की बात की तो इनको इतना जलन हुई। आप सोचिए, एक दिन की अभी मैं बात कर रहा हूँ, इतनी दिक्कत हो रही है। पश्चिम बंगाल में हमने ये तो नहीं कहा कि लगातार ममता जी के कार्यकाल में हर चीजें अच्छी हुई है। ममता जी के कार्यकाल में भी कई चीजें खराब हुई हैं। मानते हैं, हम इस चीज को मानते हैं। और राहुल गांधी ने मंच पे भी खड़े होकर उन्होंने कहा, करते हैं, राहुल गांधी ने एक्सेप्ट करते हैं जी, राहुल गांधी ने मंच पे खड़े होकर उन्होंने कहा महिला डॉक्टरों पश्चिम बंगाल में हुई है, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। हाँ, हम मान सकते हैं कई चीजों को बाइकआउट किया। पश्चिम बंगाल में भी ममता जी ने कई चीजों को बाइकआउट किया, बीजेपी का समर्थन किया। जो मुहा चेहरा, अध्यक्ष जी, ये कहाँ का न्याय है? ये कहा शशि, एक मिनट सर। शुभम, जिस तरीके से जब वो आर्जिकर वो लड़की की जिस तरीके से वहां पर हत्या की गई और उसके साथ दुष्कर्म किया गया, ममता बनर्जी का भी एक बयान था कि उनको, वो तो एक महिला थी, महिला मुख्यमंत्री थी, उनका एक बयान आता है कि घर से क्यों निकले और ऐसे तमाम जो बवाल उस पर उस वक्त छिड़ा हुआ था। तो ऐसे महिला मुख्यमंत्री को, उनको तो उस महिला का समर्थन करना चाहिए। तो इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं एक महिला संरक्षण के तौर पर मैं ये बताता हूँ कि ये गलत हुआ। उस महिला के साथ जो गलत हुआ, मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए था। इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लगातार अत्याचार हुए हैं, उस तरीके से पश्चिम बंगाल में अभी कम सीमा थी। भारतीय जनता पार्टी में, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा अमृतकाल है, लेकिन सबसे बड़ा जंगल राज है। आप सोचिए, 25,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया, तमाम महिला स्कीमों को बंद कर दिया गया, महिला आरक्षण को तमाम ऐसी, आप महिला आरक्षण की बात करते हैं, संसद से लेकर सड़क तक उतर गए महिला आरक्षण के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब ब्रजेश पाठक जी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री का चेहरा पश्चिम बंगाल में महिला देंगे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यही है कि भारतीय जनता पार्टी के खाने के रात कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। अगर आप इतना महिला आरक्षण की बात करते हैं तो आप दीजिए ना पश्चिम बंगाल में महिला चेहरा। आप बताइए, कैंडिडेट महिला चेहरा रहेंगी, पदाधिकारी महिला चेहरा रहेंगी, क्यों नहीं बता रहे? निश्चित रूप से सरकार बनी है बड़ी मुश्किल से, तो चुनाव जीते हैं और अभी आरोप लगा रहे थे कि वहां जो है वोट चोरी किया गया। क्या तमिलनाडु में वोट चोरी नहीं हुआ? बगल में आपका प्रदेश है पंजाब प्रांत, क्या उसमें वोट चोरी नहीं हुआ? वहां तो भगवान मान जी भाई मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु में एक तरफा जीत हुई एडीएमके की, तो क्या वहां पे वोट चोरी का करने का काम किया गया? और महिला की बात करते हैं, मैं इनसे दावे कर सकता, दिल्ली जाके आइए आप, रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम है, महिला है। और रही बात पश्चिम बंगाल की, मुद्दे से मत भटकिए। आपने इतना बंगाल को लूटा है, पश्चिम बंगाल को। एक साहिनी घोष जी है, बताती है काबा मदीना ये भारत की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये महाराणा सांगा की धरती है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की धरती है, ये भगत सिंह की धरती है। हम इसको काबा थोड़ी बनने देंगे, ये हिंदुत्व की धरती है। राम मंदिर का समर्थन करने वाले हम लोग, इन्हीं की जैसे पार्टी के लोग कहते थे कि राम भगवान अनुमानसिक है, राम सेतु था ही नहीं। हमारी आस्था को हमेशा ठेस पहुंचाने का काम किया गया। साहिनी घोष जी बताइए, जनता ने आपको चुन करके वोट भेजा, आपको मुस्लिम ने भी वोट दिया, आपको हिंदू ने भी वोट दिया, आपको दलित ने भी वोट दिया, आपको पिछड़ों ने भी वोट दिया। आप उनकी राजनीति करिए ना। आप बताते कि काबा मदीना, मतलब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं साक्षात्कार पे जुड़ा हूं। आप देश की चौथे स्तंभ की पत्रकार है लोकतंत्र की,
वो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारी शिवलिंग के साथ आप सब लोग जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हमारे बिल्कुल शिवलिंग के साथ उन्होंने जो छायाचित्र साझा करने का काम किया, मुझे शर्म आ रही है कि मैं वो शब्द आपके सामने निकालूं। बिल्कुल सब समझदार हैं। बिल्कुल हमारे शिवलिंग को किस तरीके से दिखाया गया कि भगवान हनुमान, शंकर भगवान को ऐसा दिखाया जाएगा। बिल्कुल शाली घोष का वो पोस्ट सभी ने देखा और बड़ा आक्रोशित हुए कि आखिरकार शाली घोष का जो ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया था, आपने देखा था भगवान शंकर की मूर्ति पर जो उन्होंने किया था। चलिए ठीक है। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में वोटों की चोरी करी और एसआईआर की जो प्रक्रिया वहां पर चली, उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो लागू होने जा रही है, और क्या लग रहा है वहां पे वोटों की गिनती जो है, आपके विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। दो तीन चीजें हैं पश्चिम बंगाल में। सबसे पहले तो जो ममता जी हैं, उन्होंने एसआईआर को उतना ध्यान नहीं दिया। एसआईआर को मतलब उन्होंने बहुत ही एक तरीके से निर्मम तौर पे देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में और पूरे इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में एसआईआर पे बहुत अच्छे से काम चल रहा है। अगर जहां पे वोट का कटा है वहां लगातार लोगों को बुलाया जा रहा है, वहां लिस्ट में उनका नाम देखा जा रहा है, और हर बूथ पे हर चाहे सपा कार्यकर्ता हो चाहे इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता हो लगातार एक्टिव है। और इस बार जो 2027 का इलेक्शन होगा, मजबूती तौर पर जनता के मुद्दों पर चुनाव होगा। महिला आरक्षण, मजदूरी, रोजगार और तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जो जनता के लिए जरूरी हैं, तो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से न्याय मिलना है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन दे सकता है। और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 25,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया, 27,000 मधुशालाओं को खोला गया। ये किस तरीके की मान सकता है? भारतीय जनता पार्टी की मान सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की वो आला कमान वो बात करेंगे, वो फैसला लेंगे जो दिल्ली में जाके उनका फैसला ही नहीं माना जाता है। 24 के इलेक्शन में अपनी कैंडिडेट की लिस्ट भेजी उन्होंने, दिल्ली तक जाके कैंसिल कर दिया गया, तुरंत जाके मोहन भागवत से मिल लिए। यानी आपकी भारतीय जनता पार्टी में नहीं चल रही है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जा रहा है, तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप सक्षम बैठक कर रहे हैं। उधर ब्रिजेश पाठक जी बाटी चोखा का भोज कराते हैं, मीटिंग कराते हैं। एक दिन अभी 2 दिन पहले जाके केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक जी दिल्ली में जाके मंत्रिमंडल की बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को खबर तक नहीं है। ये किस तरीके का रवैया है भारतीय जनता पार्टी जी? होनहार बिनवान की हो चिकने पार, जैसा जो जिस परवरिश में पढ़ता है उसको, जिसके पिताजी ने जो संस्कार दिए होते बहुत आगे जाता है। भाई साहब बता रहे थे कि जो आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, आप पत्रकार है, मैं जनता हूं, बैठ करके एक कमरे में अगर हम चाय नाश्ता कर ले तो गुनाह है? गुनाह है। संविधान को कहते खतरे में है। मतलब न्यायालय को मानने वाले लोग नहीं है, ये जो है इलेक्शन कमीशन को मानने वाले लोग नहीं है, तो मानते किसको है आप? 75 जिले उत्तर प्रदेश में है, और इनकी सरकार जब थी, इनके जब लोग थे, केवल और केवल मैं बता सकता हूं डाटा जो है केवल 20 मेडिकल कॉलेज थे। आज हर 75 जिले में मेडिकल कॉलेज है, और कुछ महानगरों में 2-2 3 मेडिकल कॉलेज है। कौन सी जगह पे? हम गिनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं जिस जनपद से आता हूँ, जनपद बहराइच मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। हमारे बगल में सटा हुआ गोंडा मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। हमारे आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज है, हमारे बस्ती मेडिकल कॉलेज है, हमारे संतकबीर नगर मेडिकल कॉलेज है, मऊ में है, मऊ में मेडिकल कॉलेज है। भारतीय जनता पार्टी की देन है, इलाज करा के आइए। भारतीय जनता पार्टी की देन है। 1 रुपए पर्चा, भारतीय जनता पार्टी की देन है। पेट में दर्द है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। जन औषधि कह रहा है कि जितने मेडिकल कॉलेज बने हैं, वो गरीब जिसकी आय महीने की 5,000 रुपए थी, जो मजदूरी करके 5,000 रुपए कमाता था, और 5,000 रुपए वो अपने इलाज में लगाता था। जन औषधि केंद्र है। आप जो दवा आपको मेडिकल कॉलेज से 20 रुपए मिलेगी, जाइए जन औषधि पे, आप जन औषधि केंद्र मिलेगी। बिल्कुल आते हैं उत्तर प्रदेश में, बाद में आता है, लेकिन हम सबसे पहले हमारा मुद्दा यही है ना कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है वो लगातार भड़क रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। टीएमसी के तमाम लेकिन टीएमसी कह रही है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो हमारे एक सवाल पूछ सकते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। एक विश्वविद्यालय के नाते सीनियर भी हैं और एक पार्टी के नेता भी, ईमानदारी से बताइएगा, क्या कलावा पहनना गुनाह है? हाँ ना में उत्तर नहीं। व्यक्ति की स्वेच्छा के ऊपर, क्या माथे पे तिलक लगाना गुनाह है? गुनाह नहीं लगेगा, गुनाह है। हाँ ना में उत्तर दीजिए प्लीज, हाँ ना में उत्तर दीजिए। ये व्यक्ति की स्वेच्छा के ऊपर है। क्या माथे पे तिलक लगाना गुनाह है? अगर वो लगाना चाहे, नाम लेना गुनाह है। अगर मैं अपने हाथ पे कलावा पहनता हूँ, मैं अपने माथे पे तिलक लगाता हूँ, मैं राम नामी गमछा पहनता हूँ, तो क्या मेरी हत्या कर दी जाएगी? मैं अपने संस्कारों को नहीं ये प्रॉब्लम नहीं कर सकता हूँ, मैं जनेऊ नहीं धारण कर सकता हूँ। ममता दीदी ने केवल तुष्टीकरण की राजनीति की, समाज को भड़काने का काम किया। अभिषेक बनर्जी जैसे अनपढ़ को उनकी जेब गर्म करने का काम किया। आज सुरक्षा जब हटी तब फूट फूट के रो रहे हैं। वो घर, अब सांसद ही तो हैं आप, आपके घर पे क्या 40 से 50 पैरामिलिट्री जवान खड़े रहेंगे? आपने जनता को लूटने का काम किया, आपने जनता को गुमराह करने का काम किया।
बंगाल की धरती मक्काली की धरती है, उसको मदीना की धरती नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। लेकिन शुभम, इस बात को तो आप भी मानते हैं ना कि भले पार्टी अपनी जगह पे, लेकिन हम जो हिंदुत्व है, जो चीजें हैं वो अपनी जगह पे। वहां पर लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अब की स्थिति में लगातार ऐसी घटनाएं जो है वो सामने आ रही। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर कुछ लड़कियां हैं, जो कॉलेज की लड़कियां हैं, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी जीती तो जश्न मना रही थी और जय श्री राम के नारे लगाए, तो अब उनको धमकियां जो है वो मिल रही कि घर के बाहर निकलेंगे तो आपके साथ हत्या की जाएगी, आपके साथ ये किया जाएगा। तो ऐसे में आप इसे कैसे देख रहे हैं? जीने का अधिकार तो सबको है ना, देश में सबका। देखिए, हमारा नेता राहुल गांधी हम्म। समता समानता की बात करता है। वो मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है और पब भी जाते और हैं, नेपाल में देखिए, पब्बान में भी जाते इस हैं। तरह की छवि मैं अरे मैं वीडियो नहीं कर इस सकता तरह हूं। की मैं छवि का प्रयोग नहीं करता। वो देखिए, पब भी जाते वो हैं। व्यक्तिगत विदेश यात्रा आप किसी व्यक्तिगत पे नहीं टारगेट कर बिल्कुल सकते। करेंगे। नेता के व्यक्तिगत आप टारगेट जनता के नहीं कर मुद्दों पे सकते। बात नहीं करेंगे, आप जो हम भारत की आ रहे हैं, बात उसी पे आ रहे करेंगे, हैं, आप उसी पे आ रहे हैं भाई। चुनाव हार करके इटली उसी पे आ रहे हैं। इटली पहुंच जाएंगे आप उसी पे आ रहे विदेश हैं। यात्रा पर अरे बात तो बताइए। 2000 की 5000 की रोटी खाएंगे आप। देखिए, क्यों नहीं खाएंगे? हाँ? जनता नहीं के खाएंगे। खाएंगे, लूट के खाएंगे। जनता के पास अरे आप सरकार में हैं, सरकार में आप शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। सरकार में आप विपक्ष के नेता है वो। गांधी परिवार का इकलौता चेहरा, अगर वो 2000 की रोटी खा ले रहा है तो इसमें क्या बुरा है? अरे प्रभु, उसमें जनता क्या को लूट बुरा के है? खाएंगे वो। लेकिन जनता के मुद्दों के साथ तो है। जनता को लूट के आप खाएंगे। बंद कमरे में कुछ और काम कर रहे हैं, सामने से कुछ और कर रहे हैं। जनता- हम तो खुले आम बता रहे हैं क्या कि बात जनता कर के रहे साथ है। हम तो खुले आम बता रहे हैं ना कि जनता के साथ है। विदेश आप में किस तरीके से दिखा रहे हैं? विदेश में छुट्टी छत्तीसगढ़ मनाने में है। छत्तीसगढ़ विदेश में में छुट्टी मनाने सुनिए, समय है। छत्तीसगढ़ चुनाव में हारते हैं, विदेश में छुट्टी मनाने जाते हैं। 2000 इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं की सरकार सुनिए, थी। छत्तीसगढ़ में भारतीय राजस्थान जनता में पार्टी ने कन्हैया लाल जी की गर्दन काट ली गई। भारतीय जनता इनको पार्टी बताते ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा दिया, मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की हालत है कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी है सिर्फ और सिर्फ जंगल पे अपना सब गुजारा करता है, और उसी पूरे जंगल को काट कर आज अडानी अंबानी को क्यों दिया जा रहा है? उन्हीं कंपनी को जा रहा है। मैं बताना मोदी जी चाहूंगा। क्यों सिर्फ अडानी अंबानी के आने झुक मैं जाते हैं? बताना ट्रंप चाह के रहा सामने क्यों झुक जाते हैं? मैं बताना सिर्फ चाह रहा पार कराने के लिए क्यों मोदी जी सिर्फ ट्रंप का सहारा लिए? मैं- सिर्फ मोदी जी का एक धुआं चेहरा वही है। लोग हैं। और आप सोचिए, वही लोग हैं। आप वो सोचिए, यही समय था एक अभी साल पश्चिम पहले। बंगाल का चुनाव खत्म नहीं हुआ कि बीजेपी के ट्विटर हैंडल और तमाम ऐसे फेसबुक हैंडल पे प्रोफाइल पिक्चर पे ऑब्सेशन सिंदूर लग गया। अरे क्यों और लगा? सिर्फ देश के क्यों सपूतों लगा? का गुणगान क्यों? करना। चुनाव के सामने क्यों देश लगा? के सपूतों का उत्तर गुणगान प्रदेश करना। उत्तर प्रदेश के देश चुनाव के में क्यों लगा? शहीदों का गुणगान करना, माँ भारती का उत्तर प्रदेश गुणगान करना। उत्तर प्रदेश में एक मिनट, मैं अध्यक्ष जी, मैं बात करता हूँ। किसी सोते को गफलत से उठा देना अगर बगावत है, सैनिकों ने शहादत दी। किसी सोते को गफलत से उठा देना अगर बगावत है, किसी गरीब की बात करना अगर बगावत है, अगर अपने शहीदों का गुणगान करना बगावत है, तो हाँ, हम एक बागी है, मेरा मजहब। आप बागी तभी कहलाएंगे मैं जब वो सच्चाई सैनिकों करूं। के नाम पे राजनीति नहीं करेंगे। कौन राजनीति कर रहा है? सैनिकों के नाम पे ये वही राजनीति लोग कर हैं रहे जो हैं। ऑपरेशन सिंदूर आप का सारा परिवार बांधते हैं। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोई मुकदमा नहीं दर्ज गंभीर हुआ। धाराओं उस में महिला के साथ खोदी जा उस रही है, महिला के साथ जिसमें अराजकता उस महिला फैलाई। के साथ इतना बड़ा अपराध हो गया। मैं शुरू लेकिन करूं? उस अपराधियों को अभी तक कोई मैं मुकदमा शुरू दर्ज नहीं हुआ। करूं? बीएचयू में 3 ऐसे अपराधी गैंगरेप कर दी, बीएचयू के अंदर के साथ, बीएचयू कैंपस के अंदर मैं उन शुरू अपराधियों का माला पहना रहे मैं हैं। शुरू करूं? उनको मैं टिकट दे बता रहे रहा हैं। हूं, ये वही सरकार थी ना। इन्हीं के पार्टी के जो मुखिया हैं, एक बात कहूंगा, इन्हीं की पार्टी के मुखिया जो है सोनिया गांधी जी, उनके दामाद हैं, वो बहुत बड़े रियल एस्टेट के बिजनेस हैं। पूरा गाजियाबाद के इधर जाएंगे सब रॉबर्ट वाड्रा कब्जाया हुआ है। अगर एक झोपड़ी भी है तो उस पर बुलडोजर चलवा कब्जा कर लिए हैं। काहे नहीं कब्जा कर रहे आप? मैं बताना चाहूंगा कि वही धरती, उत्तर प्रदेश की धरती, 2007 में 2012 से पहले एकदम जो है खून की नदियां बहती थी। मुख्तार जैसे अपराधी, वो गुंडे, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे, अतीक जैसे अतीक अहमद जैसे गुंडे, उस बेचारी उस महिला का क्या कसूर था? उमेश पाल हत्याकांड, उस महिला क्या कसूर था? उसकी मांग की सिंदूर अभी नहीं पहुंचा गया था, उसकी चूड़ी, उसके हाथ की मेहंदी अभी नहीं सूखी थी, उसके पति की हत्या कर दी गई। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं अध्यक्ष जी से पूछ रहा हूं, आपके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी किसने बनाई थी? पार्टी किसने बनाई थी? गांधी परिवार ने बनाई थी ना। और गांधी परिवार का राज है। अब मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन जी बिहार जैसे पिछले क्षेत्र से ला करके गरीब तबके को बैठाया, राज मुकुट पहनाया गया उनको, नवीन जी को। बताइए, एक गरीब परिवार का बच्चा आज एक सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारे लिए गर्व की अनुभूति। लेकिन हम लोग कभी भी, मैं अध्यक्ष जी का बहुत सम्मान करता हूं, मैं कभी ये नहीं कहना चाहूंगा कि हम लोग बांटने का काम अगर कोई करता है तो कांग्रेस और सपा और बसपा के लोग करते हैं।
सीधे सीधे। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी तमाम घटनाएं होती है? अभी गाजीपुर की घटना को ही ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं जिस तरीके से होती हैं, विपक्ष जो है आरोप लगाता है। गाजीपुर गया सपा का डेलीगेशन, उस पर पथराव हुए और तमाम चीजें हुई। आखिर जब डेलीगेशन पहुंचता है तो उसमें सत्ता पक्ष जाने क्यों नहीं देता है? सबसे बड़ा सवाल ये है, वो जिस उद्देश्य से जाते हैं वो उद्देश्य नहीं उजागर करना चाहते हैं। जैसे अगर कहीं घटना होगी तो अपनी राजनीति चमकाने जाते हैं, वो जनता को गुमराह करने जाते हैं, वो एक पक्ष दिखाते दूसरा पक्ष दिखाते ही नहीं है। और लूटने का काम 2012 से पहले इतना लूटे हैं उत्तर प्रदेश को, इतना लूटे हैं, इतना जेब गरम किए हैं, इतना जेब गरम, उसको पाप को धुलने में कम से कम समय तो लगेगा। मुख्तार मरे, अतीक मरे, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अपराधी अगर हमारी बहनें हैं, आप महिला पत्रकार हैं, अगर आप 8 बजे के बाद अगर 2012 पहले निकलती थी, डरती थी, 2012 के बाद जाती तो डरती थी कि घर पहुंचेंगे कि नहीं स्कूल से। अब अगर आंख उठा देख लियो तो पता चला बाबा बुलडोजर अगले चौराहे खड़ा है, कहेंगे साहब है हमको जेल भेज दो, हमारी हत्या कर दो, लेकिन हम अपराध नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे हम अपराध करके। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की जाती है और कहा जाता है अपराध कम हो गए। लगातार विपक्ष आरोप लगाता है जब ऐसी घटनाएं होती हैं। शुभम, देखिए ये वो लोग बोल रहे हैं कि लगातार 10 साल से ऊपर हो गए हैं। आप सोशल मीडिया, अब तो सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि आप लगातार अपराध हो जाए तुरंत एक्टिव कर ले रही है, और सबसे ज्यादा लगातार अपराध हो रहे हैं। आप रेशियो निकाल के देख लीजिए, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि 2012 और अब ये 2014 से लेकर 2026 आ गया। आप देखिए रेशियो निकालिए ना, कितने अपराध हुए, लगातार अपराध। और डेलीगेशन की बात कर रहे हैं, ये डेलीगेशन की बात कर रहे हैं, गाजीपुर का डेलीगेशन, उनको यहाँ तक कि आप डीआईजी, आईजी, एसपी, डीएम सबका कारवा लगा दिए गाजीपुर में उनको रोकने के लिए। इस तरीके का आपका रवैया है। वो गरीब परिवार के लोगों से आप मिलने नहीं दे रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव चाहे राहुल गांधी हो। राहुल गांधी लगातार यात्राएं कर रहा था, कन्याकुमारी, गाजियाबाद से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा चली। आप किस तरीके का नैरेटिव फैलाए? हम तो यात्रा में पूरे मौजूद थे। आप कह रहे हैं कि ये यात्रा क्यों था? पेट अपनी जेब को गर्म करने के लिए, चुनाव परिणाम आएगा, जेब गर्म करने के लिए सब तो हर व्यक्ति लगातार 3 बार से सरकार पैदल यात्रा कर रहा है, लगातार। लेकिन सवाल ये भी होता है ना कि जहाँ पर विरोध को हार जाता है वहाँ पर कहते हैं कि ईवीएम में वोटों की चोरी बिल्कुल हुई है। लेकिन जहाँ पर नहीं हार अरे जाता, भैया बिल्कुल पंजाब में मशीनरी, पत्रकार सबसे ज्यादा मशीनरी का भैया, प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने हुआ। ईडी, सीबीआई, क्या यहाँ होता है? तक ईडी, क्या सीबीआई होता है? यहाँ तक कि ना ये न्यायालय को मानते हैं, ना ये इलेक्शन कमीशन को मानते हैं। मैंने अभी बताया आपको, पूर्व में फिर बता रहा हूँ कि पंजाब में ज्यादा क्यों नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अगर सबसे ज्यादा मशीनरी का प्रयोग गलत तरीके से हुआ है तो सिर्फ इस सरकार में हुआ। अरे और सरकारों में भी मशीनरी ये थी, बताइए, लेकिन इस तरीके का दुरुपयोग नहीं ये करते बताइए, थे। आप चुनाव आयोग को 24 का बीजेपी चुनाव आयोग का जो पेपर आता है, कुछ दिन पहले पेपर आया, उसमें बीजेपी का स्टैम्प पेपर लगा। 24 गलती से लग गया। 24 कैसे लग गया? आपके चुनाव आयोग के अंदर वो स्टैम्प आया कैसे? 24 का भारतीय जनता पार्टी में नहीं 24 का है। नतीजा उत्तर प्रदेश में 35 सीटें जो है सपा ने जीती लोकसभा की। ईवीएम यहाँ नहीं हैक हुआ। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा जिला अगर पूरे भारत में कहीं तो उत्तर प्रदेश में है, 75 जिले का राज्य है। यहाँ पे ईवीएम क्यों नहीं हैक हुआ, मैं पूछना चाहूंगा। 35 सीटें पूछिए आप इनसे, 35 सीटें समाजवादी पार्टी ने यहाँ जीती, ईवीएम यहाँ क्यों नहीं हैक हुआ? पंजाब में ईवीएम क्यों नहीं हैक हुआ? तमिलनाडु में ईवीएम क्यों नहीं हैक हुआ? इसलिए हैक नहीं हुआ क्योंकि हमारे कार्यकर्ता और जनता सभी देखिए वहाँ पे मजबूती से एक्टिव थे, खिसियानी मजबूती से एक्टिव थे। खिसियानी और हर जगह बात कर जहाँ आपके डीआईजी और एसपी का काम हुआ, वो लोगों ने वहाँ पे अपना वोटर लिस्ट कर दिया। लेकिन जहाँ पे जनता और को गुमराह करने का काम, वहाँ पे कोई किसी भी मशीनरी का वहाँ पे दुरुपयोग नहीं कर पाया। देखिए एक मिनट पत्रकार साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन को मानती हैं? मानती है? न्यायालय को मानती हैं आप? उनसे बढ़ के कोई है? सरकार अगर चल रही है, सरकार अगर बन रही है, तो न्यायालय से बढ़ के थोड़ी हम कुछ तो सबसे ज्यादा चुनाव आयोग को भी मानते थे। हाँ। लेकिन चुनाव आयोग के दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंप आया कैसे, इसकी आप जवाब दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? क्यों आया और लगा पेपर पे लगा के? निराधार नहीं है, निराधार नहीं है, मेरे पास साक्ष्य है। दिखाइए आप, साक्ष्य दिखाइए आप। बिल्कुल। अभी कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो उसमें उत्तर प्रदेश में 2021, 19 और 24 में हुए विधानसभा चुनावों का एक ग्राफ दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले, कितने प्रतिशत मिले और सपा को कितने मिले। और सबसे ज्यादा कहा कि धांधली जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया और हमारे साथ ऐसे ऐसे चुनाव में वोटों की चोरी करी। बड़े आरोप जो है वो लगाए, कहा कि ईवीएम से जो है चोरी कर ली जाती है। सबसे बड़ा आपने वोट चोरी की बात की, अभी आप बोल रही थी। अध्यक्ष जी बैठे हैं, एक मंच है। अध्यक्ष जी सुन रहे हैं? विश्व का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मानते हैं आप राम को? अयोध्या को मानते हैं आप? अयोध्या की धरती को मानते हैं? ठीक है।
आप सरयू मैया को मानते हैं? बिल्कुल। वहां से सांसद कौन है? सांसद वहां से वर्तमान सांसद कौन है? एक सवाल पूछूंगा आपसे, बताइए, नाम लीजिए। हाँ बताइए। नाम लीजिए, नाम लीजिए, बताइए बताइए। नाम लीजिए, फिर नाम आगे लीजिए। बताइए, आगे नाम बताइए। लीजिए सांसद जी का। आगे आपके बताइए। पार्टी के लोग हैं, हाँ, गठबंधन बताइए। साथी, इंडिया गठबंधन साथी है। हाँ बताइए, आगे श्री बताइए। अवधेश कुमार जी। लल्लू सिंह चुनाव हारे वहां से, ईवीएम वहां से क्यों नहीं हैक हुआ? अगर वोट की राजनीति करनी थी, अगर धर्म की राजनीति करनी थी, लल्लू सिंह वही चीज पे जाहिर आगे सी टिक बात जा रही है, है। लल्लू सिंह जनता के बीच में नहीं जा पाए, लल्लू सिंह जनता के बीच में अपनी योजनाओं को नहीं पहुंचा पाए, वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाए, चुनाव हार गए, अवधेश जी चुनाव जीत गए। लेकिन इनके पास केवल और केवल राजनीतिक मुद्दा है, भड़काने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। ना इनको इलेक्शन कमीशन को मानना है, ना इनको संविधान को मानना है, ना इनको न्यायालय को मानना है। इनको केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, अपना जेब कर्म करना है। रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग गरीबों की जो है भूमि पर अपना आलीशान बंगला, अपार्टमेंट, बिल्डिंग्स खड़ी करके और पता नहीं कितना जेब गरम किए। एक हमारे राहुल गांधी जी है, वो सदन में जाएंगे, अपना बैठ के ठहाका लेके हंसेंगे। इसके बाद जब मन करेगा तो चुनाव हार के, तो पैसा रहेगा ही तो पहुंच जाएंगे इटली, कहीं लंदन, कहीं कहां। जनता बीच में जाते ही नहीं है वो, जनता मुद्दे नहीं पता। एक सवाल और, उनसे पूछा गया कि जो है गर्मी के मौसम में किसकी फसल लगती है बरसात में, तो कहा गेहूं फसल लगती है। कहा गेहूं फसल लगती है, तो किसान बैठ गया, अरे प्रभु, अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो ये बरसात में गेहूं बोएंगे तो चावल कहां बोया जाएगा? अच्छा, गरीबी देखी नहीं, जनता के बीच में उतरे नहीं, केवल फोटोबाजी करने कह दो। यहाँ बैठ लेंगे, हरियाणा गए थे तो यहाँ तक जो है अपना पैन चढ़ाए थे और दो बढ़िया कहते जो है बढ़िया चावल लेके आना, बरसात मौसम में चावल लगा रहे थे। तो वो खाली फोटोग्राफी, लाइमलाइट में आना है। और नेताजी हमारे मस्त आदमी राहुल गांधी जी, विदेश की यात्रा करनी है, प्राइवेट जेट से घूमना है, जीजा के पास अथाह संपत्ति, वहां पैसा तो आ ही रहा है। शुभम, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विपक्ष जो है वो अब की बार पीडीए का नारा लेकर के चल रहा है और गठबंधन तो है ही, अब इस बार किस तरीके से तैयारी जो है आप लोग कर रहे हैं 27 को लेकर के? देखिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो सीटें आई थी इनकी पिछली बार, वो भी सफाया होने वाली है। देखिए, सबसे पहले बात तो इस तरीके का जो मनोबल और इस तरीके का मनोबल गिराने के जो प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दूसरी बात, 2027 के इलेक्शन की बात की, 2-3 बातें कहूंगा। सबसे पहले तो पीडीए, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को हम लोग मजबूती से एक साथ लेकर, और जो कैंडिडेट उतारे जाएंगे 2027 के इलेक्शन में, चाहे इंडिया गठबंधन का हो चाहे सपा का हो, पूरी तरीके से मजबूत और जो सक्षम होगा और जो जमीनी तौर पे काम किया होगा अपनी विधानसभा में, उसको टिकट दिया जाएगा। और जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे स्कूल बंद हुए उस पे, चाहे लगातार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ उस पे, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हुआ उस पे, इन सभी मुद्दों पे जोड़कर उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। और मजबूती से राहुल गांधी, अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम सड़कों तक, बूथ बूथ तक जाकर हर एक कार्यकर्ता से मिलेंगे, हर एक जनता से मिलेंगे जो इस समय भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से प्रताड़ित है। और लगातार आप देख रहे हैं 2014 से लेकर 2026 तक एक पेपर लीक का जो पिलर बना हुआ था, चाहे यूपी पुलिस, चाहे आरओ, चाहे नीट, चाहे नेट, और यहाँ तक कि हमको ये बोलने में शर्म आ रही है कि यहाँ तक कि 10वीं 12वीं तक के भी पेपर इस भारतीय जनता पार्टी में लीक हुए हैं। और ये पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है, फोटो वीडियोज। आप किस तरीके से नकारेंगे? शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला के पूरी तरीके से विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया आपने। सेल्फ फाइनेंस कोर्सों को इतना बढ़ा दिया, रेगुलर कोर्सों को कम कर दिया। जो आज 27,000 28,000 फीस थी उसको सीधा 47,000 बढ़ा दिया। यूपी स्कॉलरशिप के नाम पे सबसे बड़ा ढकोसला कर दिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश और क्या कहते हैं कि ये लखनऊ सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप के नाम पे धांधला हुआ। 37,00,000 फॉर्म को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। और उसमें वो बच्चे थे जो सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी पढ़ाई व्यतीत करते थे। आज वो इतनी स्थिति आ गई है कि वो रूम छोड़ के घर जा चुके हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो ये स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, ना कि विपक्ष ने बनाया है। और हम सवाल विपक्ष से नहीं, सवाल भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में उससे पूछेंगे कि इस पे आपकी सरकार में पेपर लीक क्यों हुआ। भैया बता रहे थे कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, मैं आऊंगा उस बात पे भी। जो जमीनी स्तर पे राजनीति जो मेहनत किए हैं उनको टिकट दिया जाएगा। भैया मेरा नाम शशि प्रकाश मिश्रा है, उन कैमरा बोल रहा हूँ, पंडित हूँ, श्राद्ध भी कराता हूँ, पूजा भी कराता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ। अल्पसंख्यक भाई बहुत अच्छे मेरे हैं, दलित भैया भी बहुत अच्छे हैं, लोग पिछड़े लोग भी है। अरे प्रभु, हमको भी देश में रहने का अधिकार है। हमारे पुरखों ने भी देश में आजादी बढ़ाने के लिए अपने लहू लुहान किया। चंद्रशेखर आजाद जी ब्राह्मण थे, मंगल पांडे जी ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण कहाँ गया? आपने कहा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो जो है लाला ठाकुर बाभन लाला, वो तीनों कहाँ गए? उनका भी देश में योगदान है।
अरे हमको भी जीने का अधिकार दीजिए उत्तर प्रभु, प्रदेश के हमको उत्तर भी जीने प्रदेश का का अधिकार, रेशियो है, हमको भी जीने का अधिकार दीजिए। 80% इन्हीं के लोग उत्तर प्रदेश में जिसकी- दलित पिछड़े हैं, तो जिसकी उनको प्राथमिकता पहले दिया जाएगा, उसकी उतनी उनको प्राथमिकता साझेदारी। पहले दिया अरे जाएगा, ब्राह्मण होना गुनाह है, उनको प्राथमिकता। ब्राह्मण होना गुनाह है। वही तो नारे पे तो हमने चल रहे हैं, ब्राह्मण- जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिलेगा। ब्राह्मण 80% ब्राह्मण होना- दलित पिछड़े हैं तो उनको मिलेगा। बताइए जाति राजनीति कर रहा है, क्यों ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत है? ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की राजनीति ही आप लोग जातिगत बनाती है। ब्राह्मण होना गुनाह है। शशि- मायावती जी दलित मुख्यमंत्री थी। मायावती मुख्यमंत्री थी। मायावती जी की देन है, हाँ। मायावती जी की देन है कि आज विपक्ष से लेकर सत्ताधारी हाँ। आज संविधान पे आ गया है, बाबा साहेब पे आ गया है। हाँ। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी थी जो संसद में हाँ। अमित शाह बोल रहे हैं संविधान संविधान संविधान, इस तरीके का मजाक उड़ा रहे हैं। और एक सांसद बाबा अभी 2024 का इलेक्शन था, चल रहा था, भाषण में कह रहा है कि संविधान को नहीं मानेंगे। साहब किसी ने यही- सबसे ज्यादा उपयोग करने यही का काम साहब- किया, यही जाना। समाजवादी पार्टी, यही बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। बाबा साहब को सम्मान नहीं देते थे वो, क्यों नहीं भारत मुसलमानों रत्न को दिया? बढ़ाने का काम करते क्यों नहीं थे। भारत रत्न दिया? उसकी भारत रत्न क्यों नहीं मिला बाबा साहब को? उसकी- आज विपक्ष बोल रहा है कि हमारी सरकार आई तो बाबा साहब को हम भारत रत्न देंगे। ये क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल सरकार रहे? आपकी थी। क्यों नहीं बोल रहे? हमने कानून मंत्री का दर्जा दिया उन्हें, बताइए। पूरे तरीके से तवज्जो आजमाया। बाबा साहब को पढ़ाया किसने? भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज के जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज भी इस समय नजर आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बड़े सवाल नाराजगी कहीं कुछ नहीं है, मतभेद था, सब खत्म हो चुका है। और भैया बताना चाहूंगा, यूजीसी आया था, काला अध्याय कानून में था, और जो तुष्टीकरण की राजनीति यूजीसी की करते हैं, बात कर दिया है, जो यूजीसी रोटी की, इनके आला कमान, जो राजनीतिक रोटी इनके आला कमान करते इनके हैं, आला कमान जो लगातार कई लोग वहां के दंड मस्तक होते हैं। मोहन भागवत जी ने जब यूजीसी का समर्थन किया तो ये लोग विरोध कर रहे हैं उनका। एक समय था जब मध्य प्रदेश, और उन्हीं दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हीं के संरक्षण में यूजीसी गाइडलाइन बनी कि नहीं बनी? पढ़े थे ना? बिल्कुल बिल्कुल। उनकी हस्तक्षेप से बनी। जब सरकार के पास ये नीति आई, जब न्यायालय के पास आई, तो न्यायालय ने कहा, अरे इसमें तो ब्राह्मण ठाकुर लाला है ही नहीं, क्या उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है? अगर मैं इनके साथ बैठा हूं, मेरे साथ कोई दलित भाई बैठा है, मैं उससे बोल दूं कि भैया मुझे अपने थाली में खाना खिला लीजिए, आज भी मेरा दलित भाई बैठा है तो उसके बगल में जाके उसकी एक रोटी अगर वो तोड़ेगा, दूसरी रोटी मैं तोड़ूंगा। अगर मेरे पास कपड़ा नहीं है, अगर वस्त्र नहीं है, मैं कह दूंगा प्रभु भैया कपड़ा नहीं है, लो भैया एक कपड़ा सवाल नहीं है, है। एक सवाल मतलब कह रहे हैं समाज में बांटने का काम। इन्होंने कहा ना कि अभी यूजीसी का ये विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता हट गया पार्टी कानून, भारतीय जनता न्यायालय पार्टी से न्यायालय को मानते हैं, न्यायालय हट नहीं गया, स्टे लगा, न्यायालय को मानते हैं, न्यायालय को मानते हैं, न्यायालय को मानते हैं, न्यायालय को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, न्यायालय को मानते हैं। न्यायालय अगर सही तरीके का फैसला ले रही है तब। अरे न्यायालय को नहीं मानते आप? न्यायालय सही फैसला ले, ये न्यायालय को नहीं मानते। अगर न्यायालय सही अरे फैसला ले रही है तब। यूजीसी का मामला जिस तरीके से आपने देखा था, न्यायालय को नहीं मानते हैं, लेकिन सही फैसला जनता भी उतर जाती है, हाँ। जनता से बड़ा कोई फैसला नहीं है। उसके खिलाफ लगातार रोल बैक के जो नारे हैं वो लगाए श्रवण के, और SC ST OBC का कहना था कि इसे जो है वापस लाया जाए। हालांकि अभी उस पर स्टे लगा हुआ है। अभी इसी तरीके से महिला आरक्षण बिल को संसद में पारित किया जाना था, वो आखिरकार पारित नहीं हो पाया क्योंकि विपक्ष ने उसे पारित नहीं होने दिया। ऐसा कहा। महिलाओं ने सदन से उठकर घरों से निकलकर सड़कों पर उतरकर के विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि विपक्ष ने कहा कि इसको जो है हम लोगों ने पहले पारित कर दिया है, और ये जो परिसीमन बिल था जिसमें संशोधन और ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसके खिलाफ भी पारित नहीं हो पाया। ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आप कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने दिया विपक्ष ने। हाँ, सबसे ज्यादा सरकार में कौन लोग हैं? सीटें सबसे ज्यादा किसके पास? यानी ये जाहिर हो जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल का विरोध वो लोग भी कर रहे थे जो आज सत्ता में है। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता के लोग भी चाह रहे थे कि महिला आरक्षण बिल पास न हो, और जो चीज पास हो चुकी है 2023 के परिसीमन में, उस चीज को आप कह रहे हैं कि फिर से पास किया जाए। अगर पास करना ही चाह रहे, हम भी मांग कर रहे हैं, अगर पास करना ही चाह रहे हैं तो आप जो सीटें हैं लोकसभा में उसी में कार्रवाई, महिलाओं का सम्मान और सीटें ऐड क्यों करा रहे हैं? महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, एक मौलाना अरे मुद्दों की एक मौलाना जो कमाने, महिला आरक्षण पे बात करिए। मैं बता रहा हूँ, जो बाहर कमाने जाता है, एक मौलाना जो बाहर कमाने जाता है, जो बाहर अपने जीविका के लिए जाता है, वहां पे प्रेम प्रसंग करता है, और इसकी जो महिला यहाँ रहती है उससे 3 शब्द कहता है, तलाक तलाक तलाक। रिश्ता महिला आरक्षण की बात करो भाई। अरे महिलाओं में बात कर रहे हैं क्या? वो
क्या जो अल्पसंख्यक महिला हमारी महिलाएं नहीं है, मेरी माँ है, आपको मेरी बहनें हैं, आप समाज मैं क्या की कह बेटियां रहा हैं, हूँ, मैंने आपको मेरी क्या समाज कहा की बेटियां महिला हैं। आरक्षण बिल पे जो समर्थन नहीं मिला, भाजपा ने क्यों नहीं समर्थन किया? सबसे ज्यादा- भाजपा के नेता क्यों विरोध किए? आप बताइए। अरे हम तो लाभ सत्ता में नहीं है। करने दिए। अरे हम तो विपक्ष में है यार, कर रहे हम तो इंडिया विपक्ष में गठबंधन है। पूरा हमारे साथ आप बताइए, एक मीटिंग होती है दिल्ली पूरे में, पूरे इंडिया गठबंधन में, और पूरे उनका इंडिया- सीधा उद्देश्य था कि महिला पूरे आरक्षण इंडिया पास गठबंधन नहीं में होने भारतीय दें। जनता पार्टी से कम सांसद है, होने के बावजूद भी हाँ। महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। आपके पास तो सत्ताधारी लोग हैं, आपके पास तो पूरा समर्थन है, पूरी प्रक्रिया- बहुमत है, तो क्यों नहीं पास हुआ? मंच पे बोल के भारतीय जा रहा जनता हूं, पार्टी के लोग मंच हैं पे या बोल के नहीं जा रहा शामिल हूं, प्रक्रिया शुरू हो रही है और देखिए, आप कह रहे हैं प्रक्रिया शुरू हो रही बात है, मानिए, आप भी कह प्रक्रिया रहे शुरू हैं हो रही प्रक्रिया शुरू हो रही है है। और महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का आदर अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों ने- मुख्यमंत्री दिए? अरे फिर वही बात कितने कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चेहरे दिल्ली दिए? देखिए, कितने मुख्यमंत्री चेहरे दिए? दिल्ली देखिए, रेखा गुप्ता जी चलिए राष्ट्रपति भी देश की एक महिला है। हाँ दलित है, दलित है, क्या बात छेड़ दिया। बिल्कुल। एक दलित महिला, एक आदिवासी महिला जिसके पति की हत्या जो देहांत हो जाता है, बहुत बाल्यावस्था में ही शादी होती है, उस महिला को अगर सबसे ज्यादा किसी ने सम्मान देने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह ने, एनडीए की पूरी जितने विधायकगण थे उनको जो है राष्ट्रपति बनाने का काम किया। अरे प्रभु क्या बात कर रहे हैं, देश की सर्वोच्च राष्ट्रपति। सवाल और आप लोगों से है कि अब इस बार 27 में चुनाव आने वाले हैं, कैसी तैयारियां आपकी पार्टी कर रही है और आपकी कैसे इस बार क्या लग रहा है? पूरे बहुमत से हम लोग जनता के साथ हैं, जनता के संपर्क में है, जनता के बीच जा रहे हैं। लगातार जो 2014 से 2026 आ गया, 10 साल से ऊपर हो गए, लगातार उत्पीड़न जो उत्तर प्रदेश में हम लोग को देखने को मिला है। आप देखे होंगे सामने खुले आम 27,000 स्कूलों को जो बंद कर दिया गया, उसके मंच पे मधुशालाएं खोली गई और लगातार प्रदर्शन हुए, सड़कों पर उतरे लोग, पूरे धरना प्रदर्शन चला, किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ। इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग का चुनाव होगा, 27 का चुनाव होगा और 27 में वही कैंडिडेट उतारे जाएंगे जो जनता के बीच जा रहे होंगे, जो जनता के समक्ष होंगे, जनता के मुद्दों पे काम कर रहे होंगे अपने विधानसभा में। वही सब कैंडिडेट को उतार के पूरी तरीके से बहुमत की 27 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। ऑन कैमरा बोल के जा रहा हूं, 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन करके सदन पहुंचेंगे। कुछ कमियां जो अभी भी हैं धरातल पे, जो लूटते आ रहे थे लोग, विपक्ष के लोग, उसको सही करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से 2017 से लेके 22 से सरकार बनी, 22 के अंतराल से सरकार अभी चल रही है, शेष 1 साल बचा है, 1 साल अंदर चुनाव होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार, आज लखनऊ में हम लोग बैठे हैं, लखनऊ की मेयर एक महिला ही है, सुषमा करकवाल जी। महिलाओं का सम्मान बोले तो मैं फिर बोल रहा हूँ, महिला है, एक महिला का सम्मान, यही की मेयर है वो, और इन्हीं की महिला- पार्टी के लोग, महिला इन्हीं की सम्मान पार्टी के लोग मेयर रहते हैं, मेयर जी ने क्या ट्वीट किया? इन्हीं के लोग, इन्हीं के लोग टिकरी का इन्हीं ट्वीट के लोग करते हैं बात सुनिए, और बात उन्हीं के मैं कार्यालय बोलने में, देंगे। मेयर के बोलने कार्यालय में ही उनके लोगों ने उनका विरोध किया बोलने देंगे, और वो झेल नहीं पाई, वो झेल नहीं पाई, बाहर निकल गई। बोलने देंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, केंद्र में सरकार है, नगर निगम में सरकार है अपनी, लखनऊ महानगर में है, और जो है उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत से आदरणीय योगी जी संत आदमी, भक्त आदमी, हिंदुत्व के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, पिछड़ों के लिए, सर्व समाज के लिए, माँ भारती के लिए, माँ जननी के लिए, मातृभूमि के लिए, एक सवाल मैं इनसे पूछूं। कर्मयोगी जो 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाले, विदेश यात्रा नहीं करने वाले, उनको भाई 27 में वो मंत्री बनाए, पुनः आ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के अलावा हाँ। कोई और चेहरा देती है, हाँ। तो क्या जनता एक्सेप्ट करेगी उत्तर प्रदेश की कि नहीं? निश्चित रूप से। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, आप मुझसे बहुत वरिष्ठ है, पार्टी के अच्छे नेता है, एक मिनट बोलूंगा। अभी बंगाल का चुनाव चल रहा था, तो वही साइनी घोष जी जो मक्का मदीना गा रही थी, अरे उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करिए। उन्होंने कहा, आप मुद्दों से मत बताइए, छोटा फेंटा, मैं मुद्दे की बात करिए। मैं बता रहा हूँ, उसी उन्होंने कहा छोटा फेंटा, तो उन्होंने कहा मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। आज अगर हमारे संगठन के लोग मुझसे कह दे कि आप मंत्री दावेदारी नहीं है, मैं एक आम जनता के सेवक के लिए, जैसे मैं गोरखपुर का पीठाधीश्वर हूं, मैं जाकर के जो है मंदिर में घंटी बजाऊंगा, जनता दर्शन करूंगा, जनता के लिए लड़ूंगा, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी का सीधा संवाद, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस, अगर इंडिया गठबंधन बनती है, ये आज बता दे, क्या राहुल गांधी के अलावा कोई विपक्ष में चेहरा है जो प्रधानमंत्री बनने लिए योग्य है? बिल्कुल है, कौन दे? बिल्कुल है, नहीं, बिल्कुल है। हमारे दलित नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको हम बनाएंगे, नहीं, उनको बनाएंगे।
चलिए उनको कहीं नहीं बनाएंगे। छुपा है मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं बनाएंगे? मल्लिकार्जुन क्यों? खड़गे जी बेचारे क्यों? सोनिया गांधी जी के पीछे से हाथ बांधे खड़े जिस रहते हैं। तरीके से राहुल गांधी उनका पूरी अपमान मत तरीके से करिए, सम्मान करते उनका हैं, अपमान मत राष्ट्रीय करिए। अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, इन्हीं के यही भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर आते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर आते पार्टी के हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोदी जी, अजय राय मोदी जी सरेआम खड़े अजय हैं राय मंच जी, पे। अभी महिलाओं को किस तरीके की ठीक टिप्पणी एक करते हफ्ता हैं, पहले सोनिया जी पे, प्रियंका जी पे किस तरीके की ठीक टिप्पणी एक करते हफ्ता हैं, पहले इन्हीं के प्रदेश क्या अध्यक्ष जी बीमार मंगलसूत्र होते से हैं। लेकर गाय तक आ गया, इन्हीं के यही भारतीय जनता पार्टी के आला कमान मोदी जी। इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। अभी एक हफ्ता पहले बीमार हुए। सबसे पहला पोस्ट कांग्रेस से भी पहला पोस्ट अगर किसी ने देने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उनका कार्य रहा है। फोन भी किया कैसे सबसे पहली योगी जी ने प्रथम सबसे पहली बात चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है। अरे भैया और सबसे पहली बात यह है कि मोदी जी जान रहे हैं कि मैं बनारस मेरे लिए खतरा है, क्योंकि अच्छे वोटों से आप मतलब बताइए हारे नहीं, को छोड़ दीजिए हारे भैया। नहीं, अजय राय को हराएगा अजय राय को हराएगा चलिए, अध्यक्ष जी चलिए, एक चलिए, हाँ जी। मेरी बात समाप्त मेरी बात अपनी बात कह लूंगा। हाँ जी, अध्यक्ष जी बीमार थे। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं फोन किया, मेदांता में पर्सनली डॉक्टर को फोन किया कि आदरणीय अध्यक्ष जी बीमार हैं, देख रेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यथासंभव जो मदद रहेगी वो उन्होंने दूंगा। ट्विटर हैंडल से सभी को धन्यवाद भी दिया, लेकिन इस क्या तरीके बात से कर रहे नहीं, हैं? हाँ। इस तरीके से नहीं कि आप समर्थन करते हैं आप मुख्यमंत्री का। ठीक है, मंदिर देखिए का देखिए इस तरीके ये से आप स्वास्थ्य की कामनाएं करना, कोई भी अगर किसी के स्वास्थ्य बिगड़ता तो उससे भी राजनीति कर रहे हैं, बताइए। नहीं वो उससे तो भी राजनीति कर रहे हैं। अब चलिए लास्ट हमारा सवाल आप सब दोनों लोगों से यही है कि पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा भड़क रही, तनावपूर्ण स्थिति बन रही है और अब मुख्यमंत्री जैसे मुख्यमंत्री एक महिला चेहरा थी, तो क्या इस बार क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री को एक महिला के तौर पर महिला ही बनाई जा सकती है या फिर एक कोई बदलाव किया जाएगा? बस आप लोग पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ये फैसला होगा। अभी बैठकें चल रही हैं। जहां तक कि जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जो मैं समझ पा रहा हूं कि किसी महिला को बना दिया जाएगा। और फिर कहूंगा आतंकवाद की कब्र खुदेगी बंगाल की धरती से। इतना चरम पे आतंकवाद था वहां पे, इतना चरम पे आतंकवाद था कि अगर कलावा पहन के अगर आदमी निकल जाए दीदी तो उसका हाथ ये काट लिया जाता था। माथे पे अगर उसके तिलक है तो उसकी गर्दन काट ली जाती थी। अगर उसके गर्दन पे कंठस है, जनेऊ धारण है, अगर शंख बजा रहा है तो पता चला उसकी अगले दिन नाले में लाश मिल रही है। आतंकवाद बिल्कुल अब खत्म हो जाएगा। ममता 4 मई ममता दीदी गई, अब सरकार नहीं आएगी निश्चित। बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या चाहते हैं कि वहां पर एक मुख्यमंत्री महिला का ही चेहरा बनाया जाए, फिर कोई भी किसी को भी बना सकती है भारतीय? देखिए सबसे पहली बात तो जो ममता जी हैं उन्होंने याचिका दर्ज की है और वो फैसले तक का इंतजार कर रही हैं कि कोर्ट क्या फैसला दे रही है। यहाँ के और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी आज मिलने गए हैं ममता जी से और वो भी मांग कर रहे हैं कि सीसीटीवी के माध्यम से जिन जिन सीटों पर धांधली हुई है वो पूरी तरीके से साक्ष्य चुनाव आयोग को भेजा जाए और पूरी तरीके से इस पे फैसला लिया जाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पूरी जनता को ये पूरी तरीके से अनुमान और पूरी तरीके से स्वेच्छा होगी कि एक महिला मुख्यमंत्री बनेगी वहां पे। आप बोल रहे थे अध्यक्ष जी, ये कैमरा मैन एक बहुत प्रतिष्ठित चरण में नाम लेना उचित नहीं समझूंगा। 207 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और 80 सीटें केवल जो है टीएमसी जीती है। जनता की राय, जनता सर्वोपरि है। 2012 से लेकर 70 तक आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। जनता ने भाजपा को नकारा, लेकिन 2017 से के बाद से अध्यक्ष जी का मैं समर्थन करता हूं। मैं भी खुद चाहता हूं कि बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री चेहरा दिया जाए, लेकिन आतंकवाद की खबर खुदेगी बंगाल की धरती से। बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका और शशि आपका। तो ये हमारे आज के गेस्ट रहे हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं, छात्र नेता हैं। अपनी अपनी राय जो है इन सभी लोगों ने रखी। जिस तरीके से आपने देखा पिछले चुनाव में टीएमसी की सरकार 213 सीटें हासिल करने वाली इस बार 100 के भीतर ही सिमट गई और वहां की जो जनता है वो भी शायद यही चाहती थी कि इस बार परिवर्तन की जो बयार है वो चले और ऐसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी की जो वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो बनी। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया, लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थिति जो है वो लगातार तनावपूर्ण बनती जा रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और अभी खबर आई है कि वहां पर बम विस्फोट हुआ जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और कई लोगों की मौत की भी ऐसी सूचनाएं जो है वो आ रही है। तोड़फोड़ की लगातार घटनाएं जो है वो भी आ रही। स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनती जा रही है और सभी लोग अपनी अपनी तरीके से राय जो है वो रख रहे थे। तो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट आए हुए थे उन्होंने अपनी भी राय रखी है।